हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब परिवार में। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो श्यामू इंतज़ार कर रही है, तो श्यामू को मैं अंदर बांध देती हूँ। और कल्लू के ऊपर तो और ज़्यादा ही धूप आ गई थी, तो इसको भी मैं अंदर कर दूँगी। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है। गर्मी तो इतनी पड़ रही है दोस्तों कि ज़रा सी देर में पसीना आ जाता है। पहले मैं इनको अंदर कर देती हूँ। तो दोस्तों, कल्लू को भी श्यामू के पास बांध दूँगी। तो दोनों को मैंने एक पास ही बांध दिया है यहाँ पर। और मुन्नो देख रही है कि मुझे तो लेने नहीं आई, दोनों को तो अंदर कर दिया और बिल्कुल इधर ही देख रही है मेरी तरफ मुँह करके कि दोनों को बंद अंदर कर दिया है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको भी अंदर ही कर दूँगी उन्हीं दोनों के पास में। इसका भी मन उन्हीं के पास लगेगा, अकेली तो ये भी नहीं रह पाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों, मैंने सुबह ही इनको नहला दिया था और दोनों समय ये नहाते हैं। और इसके काफ़ी डंडरफ हो गया था, इसके बाल बहुत घने थे, लेकिन ये सारे बाल झड़ गए हैं इसके। और दोनों टाइम नहाते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो रही है। आप देख सकते हैं एक एक बाल हो रहा है इसके। और दोनों को मैंने बिल्कुल अंदर कर दिया है, इसको बाहर कर दिया, थोड़ी सी हवा लगती रहेगी। तो दोस्तों, अब बाहर गंदा हो गया है तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, जो गांव में रहते हैं तो वो तो जानते ही हैं कि भैंस के पास गोबर कूड़ा तो हो ही जाता है। इसे मैं भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी यहाँ से। धूप तो तेज़ है, गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन पहले मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, तभी आराम से बैठूँगी। यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से इसे साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा सा रह गया है तो मैंने ये किवाड़ के पीछे गोबर को इकट्ठा कर दिया है। तो दोस्तों, बेटा लेकर आ गया था चारा खेत से। अभी थोड़ा छोटा छोटा सा चारा है, इसी में हमने कटाई शुरू कर दी है। तो दोस्तों, बाजरा है ये, तो बाजरा कटवा कर लेकर आया था, तो मैं इसे गोद देती हूँ। और मुन्नू तो मज़े कर रही है क्योंकि उसे खुला हुआ चारा मिल गया है, तो अपना खाने से लगी पड़ी है। और इधर मैं इसको काट कर गोद कर तैयार कर देती हूँ। तो दोस्तों, मुझे फिर सानी करनी है। तो दोस्तों, भैंस को पता चल जाता है पहले से ही कि 3 बज चुके हैं, तो ये इंतज़ार कर रही हैं, इधर ही देख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने भूसा अपना इकट्ठा कर रखा है। अब की बार यहाँ पर ही डलवा लिया था, तो यहाँ से मैं भूस निकाल लूँगी। तो 1-2 बार डाल दूँगी उसको। मैंने बोरी पे थोड़ा सा भूस निकाल लिया है, तो पहले मैं इसे ये डाल देती हूँ। थोड़ा सा भूस और निकाल के डाल दूँगी। तो दोस्तों, चाहे हम लेट हो जाएं, लेकिन इनकी घड़ी इतनी तेज़ चलती है कि इनको 3 बजे कि इनको मालूम पड़ जाता है कि हमारा टाइम हो गया खाने का। अब मैं जल्दी से इन्हें सानी कर देती हूँ। तो मैं दाना लेकर आ रही हूँ, मैंने सुबह ही दाना फुला दिया था। अब मैंने श्यामू को बाहर निकाल दिया है, बहुत परेशान कर रही थी मुझे, अच्छी तरह से मिलाने नहीं दे रही थी। तो मैंने श्यामू को बाहर निकाल कर बाहर बांध दिया है। तो इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेती हूँ और मैंने इधर इसकी तरफ कर दिया कि ये खाने से लगी पड़ी रहेगी। तो जो भूस रह गया है तो उसमें मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी। तो मैं और दाना लेकर के आती हूँ, तो इधर जो खाली भूस रह गया है उसमें मिला दूँगी। तो दोस्तों, सानी करके हो गई हूँ मैं फ्री। और मैंने सुबह ही मिट्टी गला दी थी अंगीठी बनाने के लिए और चौका लगाने के लिए। तो आज मुझे चौका भी लगाना था और ये अंगीठी भी बनानी थी, तो मिट्टी गला कर तैयार कर दी थी। तो दोस्तों, जो अंगीठी मैंने तोड़ी है तो वो मिट्टी पहले मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने ये पानी से अच्छी तरह से गला दी है कि ताकि ये मिट्टी अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसमें मैंने सरिया के जो छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए हैं। तो दोस्तों, गांव में भी मिट्टी नहीं मिल पाती है, चिकनी मिट्टी, तो इस तरह से बहुत परेशानी हो जाती है। और जो सरिया मैंने लगाई हैं तो इससे मजबूती हो जाती है
अंगीठी में। तो मैं इस पर मैंने वो पानी लगा दिया है पहले, और मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा दूँगी, क्योंकि एक साथ तो मिट्टी हम नहीं लगा पाएंगे। और सुबह मैंने मिट्टी को धूप में रख दिया था गला करके, तो ये मिट्टी सूख गई है, टाइट हो गई है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसको अच्छी तरह से मिला ली है, और जब तक मैंने इसमें पानी कर दिया है तो और अच्छी तरह से मिल जाएगी ये मिट्टी। और मैं थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इस पर लगाकर अंगीठी पर तैयार कर दूँगी। एक साथ मिट्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मिट्टी अगर एक साथ मैं लगा दूँगी तो सहन नहीं कर पाएगी और मिट्टी गिर जाएगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा कर के इसे रख दूँगी। तो जब टाइट हो जाएगी तो फिर से मैं ये मिट्टी लगा दूँगी। थोड़ी थोड़ी सी मैं ये किनारी अभी बना करके टाइट करने के लिए रख दूँगी। जब तक 2-3 घंटे इसको हवा लग जाएगी तो ये काफ़ी टाइट हो जाएगी। फिर से मैं इसे अच्छी तरह से संभाल दूँगी। अभी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है इसको। तो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगा करके मैंने इसकी ऊंचाई कर दी है, और इसको सूखने के लिए रख दूँगी। तो दोस्तों, मैंने इसका मुंह बिल्कुल उधर ही खोला है जिधर मैं राख निकाल सकती हूँ। बिल्कुल जिधर कटा हुआ हिस्सा है तो उधर की तरफ मैंने मुँह किया है कि मैं राख भी आराम से निकाल लूँ, और जब कंडा इसमें डालूँ तो कोई मुझे दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैंने सूखने के लिए रख दी थी, सूख कर तैयार हो गई है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया है। इसको किनारी मैंने बिल्कुल पतली पतली सी और बहुत सुंदर अच्छी तरह से बनाई है इसको। तो दोस्तों, हमारी अंगीठी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, अब मैं जाऊंगी चौका लगाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह ही जो मिट्टी डाल दी थी गलकर तैयार हो गई है। तो मैं ये गोबर पड़ा है कोने में, तो इसमें पहले अच्छी तरह से मिट्टी मिला लूँगी, क्योंकि खाली गोबर से तो चौका लगा नहीं सकते। तो अच्छी तरह से मिट्टी मिल जाएगी तभी चौका लगा पाऊँगी। तो दोस्तों, जितना भी कोने में गोबर पड़ा है पहले मैं अच्छी तरह से उसमें मिट्टी मिला लूँगी। तो गोबर में अच्छी तरह से मिट्टी मिला ली है। अब मैं यहाँ पर चौका लगा दूँगी, क्योंकि जो हमारी ये ईंटें बिछी हुई हैं उसमें से मिट्टी बिल्कुल निकल गई है। तो बिल्कुल ईंटें खाली हो गई हैं, तो यहाँ पर चौका लगाने से अच्छा भी हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, और इसमें मिट्टी भी ईंटों के बीच बीच में भर जाएगी। तो मुझे झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर 10-15 दिन पीछे चौका लगा देती हूँ। तो दोस्तों, इतनी तेज़ धूप है तो यहाँ से जल्दी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि हम मुझे शाम को फिर से कल्लों को बाहर बांधना है। मुन्नू भी यहीं पर बंधेगी। तो मैं यहाँ पर चौका लगा करके बांधूँगी शाम को, और सूखता भी जाएगा यहाँ से जल्दी जल्दी चौका। तो आप देख सकते हैं इतनी तेज़ धूप है कि उधर से इधर मैंने आधे में चौका लगाया ही है, अभी वहाँ से सूखना शुरू हो गया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों, अब तो इतना गांव में भी नहीं रहा चौका लगाने को। वैसे तो हमारा सारा घर पक्का है, इधर ही ईंटें बिछी हुई हैं जो यहाँ पर भैंसें बंधती हैं। 10-15 दिन पीछे मैं यहाँ पर चौका लगा देती हूँ, तो मुझे साफ़ सफाई करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ईंटों में अच्छी तरह से मिट्टी भर जाती है तो जल्दी से झाड़ू लग जाती है। और थोड़ा सा रह गया है तो इसे में मैं जल्दी जल्दी से लगा देती हूँ। तो पसीने से बहुत परेशानी हो रही है, बार बार पसीना आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे पहुँचने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि दोनों हाथ मेरे गंदे हो रहे हैं। वैसे मैंने पानी रख रखा है यहाँ पर दूसरे हाथ को धोने के लिए। तो थोड़ा सा ही रह गया है यहाँ पर चौका, तो मैं इसे भी जल्दी जल्दी से लगा दूँगी। कल मुन्नू बहुत परेशान हो रही है कि उसे भी बाहर निकलना है, और कल्लो तो बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रही थी। तो मैंने उसे थोड़ा सा सूख गया था तो उधर बांध दिया है उसे। और मुन्नू भी अब देख रही है कि मुझे भी जल्दी निकलना है, तो पहले मैं यहाँ से जो चौका की जगह थोड़ी सी रह गई है यहाँ पे जल्दी जल्दी लगा दूँगी। चौका लग कर तैयार हो चुका है। तो श्यामू तो फ़ोन आते से ही देखने लग जाएगी कि जैसे इसे पता है कि मेरी ही वीडियो बन रही है, देखती ही रहेगी।
तो दोस्तों मैं हाथ पैर धो लेती हूँ। इधर बेटी ने अंगीठी में आँच कर दी है और दलिया बनने के लिए रख दिया है। गर्मी बहुत पड़ रही थी, परेशान हो चुकी मैं हो गई हूँ चौका लगाते लगाते। तो दोस्तों ठंडा ठंडा पानी नल में से निकल रहा है, इधर मुंह धो लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ठंडे ठंडे पानी से। तो दोस्तों यही था आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।